ट्वेल्थ आरबीएससी टॉपिक चल रहा था अपना कौणर्धक वाला समीकरण। ठीक है, कौणर्धक के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई थी पहले से ही। ठीक है, तो कौणर्धक के बारे में अपने पास जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि C1 C2 को हमेशा पॉजिटिव रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। उसके अलावा मैं आपको कंडीशन बता रहा था प्लस माइनस की, और ये कंडीशन आप लोगों को मैंने 3D के अंदर लिखाई हुई थी, वापस लिखा देता हूँ। पहला काम तो ये है कि C1 और C2 को हमेशा धनात्मक रखना है। दूसरा काम प्लस बराबर का साइन नहीं लगाया अपन ने, प्लस और माइनस का साइन कब कब लेना है और इससे फायदा क्या है कि अगर देखो वही टेबल बना लो फिर से अपनी जो अपन बनाते हैं। उस टेबल के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, उस टेबल के अंदर ये बताई थी मैंने शर्त, ये बताया था न्यून कोण और ये बताया था मैंने अधिक कोण। यानी कि अगर आप चेक करोगे A1 B1 A1 A2 प्लस B1 B2 को और वो ग्रेटर देन 0 है तो न्यून कोण के लिए मेरे को नेगेटिव साइन लेना है और अधिक कोण के लिए मेरे को पॉजिटिव साइन लेना है। सेम यही चीजें हैं, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव हो तो इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए क्या लेना है, मेरे को नेगेटिव साइन लेना है। बस इतनी सी बात है और उसके बाद में आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इतना सही आपको क्वेश्चन दिया हुआ था एक, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके न्यून कोण और अधिक कोण से लेकर, ठीक है। और अब देखो अगला टॉपिक जो अपने पास है वो है सरल रेखा का। जिसके ऊपर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 3D के अंदर करा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला टॉपिक जो अपने पास में है वो है अपने पास में सरल रेखा का युग्म। सरल रेखा युग्म देखो क्या होता है, अगर दो लाइनें, अगर क्या है दो लाइनें, माना इसमें क्या करोगे, माना सरल रेखा L1 बराबर A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा दूसरी रेखा L2 बराबर A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 हो तो सरल रेखा युग्म कहलाएगा अपने पास L1 L2 बराबर 0। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक युग्म प्राप्त होगा, उसे हम बोलेंगे सरल रेखा युग्म। यानी कि वो जो युग्म होगा वो दो समीकरण देगा। उसका यूज कहाँ पे है, उसका यूज है इस टॉपिक के ऊपर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समघात। सरल रेखा का समघात रूप, क्या आंसर है, समघात समीकरण। क्या है ये, समघात समीकरण, दो घात का समघात समीकरण है ये। देखो ये सारी चीजें होती कहाँ हैं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई समघात समीकरण का। समघात समीकरण आप डायरेक्टली याद रखोगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ये x² और y² में दो घात की समीकरण है, इसको सॉल्व करोगे तो ये xy में आपको पास दो समीकरण देगा और वो दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, आपकी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, आपकी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से है। और इसके अंदर देखना, क्योंकि इसके अंदर देखो सरल रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर ये c की वैल्यू 0 होती है, यानी कि अचर पद की वैल्यू 0 है, तो वो जो रेखा होती है वो हमेशा मूल बिंदु से गुजरती है। किससे गुजरती है, मूल बिंदु से। इसके अंदर देखो आपको जो मिल रहा है वो आपको अचर पद नहीं मिल रहा है, यानी कि जो दो रेखाएं मिलेंगी वो हमेशा मूल बिंदु से पास होंगी। किससे पास होंगी, वो मूल बिंदु से पास होंगी। किससे पास होंगी, मूल बिंदु से। और अगर रेखा का समीकरण होता है y = mx + c, जानते हो अच्छे से। c की वैल्यू अगर 0 है तो ये हो जाएगी y बराबर m1x और y बराबर m2x, क्योंकि उनकी प्रवणताएं अलग अलग होंगी भाई। ठीक है, तो इस तरीके से रेखाएं निकलेंगी। तो ये हो जाएगी दो रेखा का समघात समीकरण। क्या हो जाएगा, ये दो रेखा का समघात समीकरण। अब इसका यूज कैसे है वो दिखा देता हूं आपको मैं, सारी चीजें इसकी सारी। देखो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, लेकिन अपन फॉर्मूला नहीं करा रहे आपको इसकी डेरिवेशन करा के दिखाते हैं। डेरिवेशन क्या है अपने पास में, एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, y बराबर m1x और y बराबर m2x। इन दोनों के बीच में कौन है, थीटा। इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन, थीटा है। ये थीटा निकाल रहा हूं मैं। समघात समीकरण नाम टॉपिक डाल दो भाई। क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। अच्छे से जानते हो। अगर इस सभी में मैं x² का डिवाइड करूं तो ये हो जाएगी a, ये हो जाएगी 2hy/x और ये हो जाएगी b y² अरे इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखना चाहते हो क्या, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिखा है भी आप लोगों को, तो थ्योरी लिख लो इसके अंदर थोड़ी सी कि
मूल बिंदु से यह दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण है। इसमें लिख देना यह दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण है। कैसा समीकरण है? संयुक्त समीकरण है। ये तो मैंने आपको बताया ही था भाई, दो रेखाओं का समीकरण है, संयुक्त समीकरण है। और वो दो रेखाएं, एक तो होंगी y बराबर m1x और दूसरी रेखा हो जाएगी y बराबर m2x। वो ये दोनों रेखाएं ऐसे हो जाएंगी भाई। अब देखो इसको मैं y अपॉन x को यहां से देखो y अपॉन x बराबर m1 है ना, ये m2, मैं इसको मान लेता हूं कैपिटल M, यानी कि a प्लस 2h, y अपॉन x की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं m प्लस b, ये हो जाएगी m स्क्वायर। इसको डायरेक्ट ढंग से लिख लेते हैं, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a बराबर 0। ये देखो m की एक द्विघात समीकरण हुई कि नहीं हुई? ये अगर m की द्विघात समीकरण हुई तो m की वैल्यू कितनी आएंगी मेरे पास में? दो वैल्यू देगा कि नहीं देगा? और उससे मेरे को क्या निकल जाएगी? रेखा की समीकरण मिल जाएगी। उससे मेरे को क्या मिल जाएगी? रेखा की समीकरण। यहाँ आपको a, b और h का मतलब पता होना जरूरी है। a का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब है y स्क्वायर का गुणांक और h का मतलब है x y का गुणांक। ठीक है, ये m1 m2 दो मिल जाएंगे यहाँ से। इसको सॉल्व करने पर m1 m2 मिल जाएंगे। आप जानते हो ये एक द्विघात समीकरण है। कैसे समीकरण है ये? अगर ये एक द्विघात समीकरण है, देखो मैं कहां जा रहा हूं वो देखना, तो m1 प्लस m2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस b अपॉन a, यानी कि माइनस 2h अपॉन b। और m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c अपॉन a। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? अब यहां से मैं m1 माइनस m2 निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता? वो होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। यहां से कर लेते हैं आगे की डेरिवेशन, m1 माइनस m2। ये दिख रहा है क्या भाई? दिख रहा है, चलो ठीक है, m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? m1 प्लस m2 यानी कि 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2, ये कितना हो जाएगा? a अपॉन b। 4 और b, 4b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 अपॉन b आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो, और यहाँ क्या बचेगा? a b। कितना बच जाएगा? क्यों? क्योंकि मैंने b स्क्वायर कॉमन लिया है। देखो यहाँ पे सिर्फ b था, तो मैं क्या कर दूं? ऊपर नीचे b का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और b बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये m1 माइनस m2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में। तो एक वैल्यू तो ये आ गई मेरे पास। अब इन सबका यूज दिखाओ, यूज देखो इन सबका। ये सब क्यों निकाल रहे हैं अपन, उसका रीजन देखो भाई। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। इतनी डेरिवेशन कर लो, इतनी डेरिवेशन कर लो, उसके बाद में अपन आगे का काम करते हैं। यहां से देखो, ये देखो, तो आप जानते हो इन दोनों के बीच में अगर थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहां से m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन b रूट में h स्क्वायर माइनस ab, और 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी है? m1 m2 की वैल्यू है a अपॉन b। इसको सॉल्व कर लो भैया, इसको आप क्या कर लो? सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर 2, ये हो जाएगी h स्क्वायर अपॉन, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं, 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये इन दोनों के, ये एक समघात जो समीकरण है, ये अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना होता है, लेकिन मैंने ये निकाला कैसे वो बता दिया। इससे अब आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसी में अगर मैं बात करूं कि ये रेखाएं, ये दोनों रेखाएं, अगर इनके बीच में और इसके बीच में थीटा कौन है, अगर ये यहाँ पे आ जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। तो केस फर्स्ट, अब यहाँ पे केस बना दो, केस फर्स्ट थीटा बराबर 0, यानी कि रेखाएं कैसी हो? देखो, अगर थीटा का मतलब ये रेखा इसके ऊपर, यानी कि रेखाएं कैसी हो? संपाती हो। क्या हो? रेखाएं संपाती। थीटा की 0 की वैल्यू 0, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा अपने पास में? h स्क्वायर माइनस ab बराबर 0, या फिर ऐसे कर दो h स्क्वायर माइनस ab बराबर क्या हो जाएगा? 0। और दूसरा केस निकाल लो यहाँ पे, केस सेकंड, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब यहाँ आ गया, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे क्या हो गई? रेखाएं क्या हो गई? लंबवत। रेखाएं क्या हो गई इसकी? लंबवत। अगर रेखाएं लंबवत हुई हुई है अपने पास में, तो समझो ये 90 का मतलब क्या होता है? 1/0। ये इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म। यानी कि क्या बचेगा? a प्लस b बराबर
0। ए प्लस बी का मतलब पता है ना, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब है वाई स्क्वायर का गुणांक। याद रखना भाई इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा भी सिंपली, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 0 रेखाएं लंबवत होंगी, ये रेखाओं के संपाती होने की कंडीशन है, ये दो रेखाओं के मध्य कोण का है। और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इससे रिलेटेड इजीली कर सकते हो भाई। देखो भाई छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हुए हैं आरबीएससी के, बता देता हूँ अच्छे से कि दो समांतर रेखाएं अपने पास में, ठीक है, और एक पॉइंट है। वो पॉइंट उन दोनों समांतर रेखाओं के, देखो दो समांतर रेखाएं हैं, तो या तो पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा या फिर बाहर होगा, दो ही केस बनते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं और एक बिंदु दिया हुआ है, कि माना दो समांतर रेखा दी हुई है ये, और एक बिंदु दिया हुआ है P। अब मुझे चेक करना है कि ये इसके बीच में स्थित है कि ये इसके बाहर स्थित है। अगर ये इसके बीच में स्थित है तो इस पॉइंट को इस रेखा से सेटिस्फाइड करवा दो, इस पॉइंट को इस रेखा से क्या करवा दो, सेटिस्फाइड करवा दो। और उन दोनों का जो गुणनखंड है वो अगर नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या आ रही है तो वो उसके मध्य में है, ठीक है। यानी कि एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, और वो पॉइंट कहां पे होगा, इसके मध्य में होगा, ठीक है। और अगर वो बिंदु इसके बाहर है, एक रेखा ये रही, एक रेखा, या तो पॉइंट यहाँ पे होगा या फिर पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर बाहर है तो दोनों को गुणनखंड क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी, दोनों गुणनखंड क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी। बहुत ही सिंपल सा है, लिख लो इसको। एक आखिरी टॉपिक और बचा हुआ है बस, और खत्म है। अब है दो, अभी तक तो थी दो बिंदु, दो रेखाएं, एक बिंदु। अब अपने पास टॉपिक जो आ रहा है वो है दो बिंदु और एक रेखा। वो क्या टॉपिक है कि भाई दो बिंदु टॉपिक देखो भाई अपने पास में क्या बचा है कि दो बिंदु हैं P और Q, ठीक है, और एक रेखा दी हुई है मेरे को। वो दो बिंदु हैं P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और ये हैं, इनकी रेखा दी हुई है ax1 by1 की सापेक्ष स्थिति। केस फर्स्ट तो ये बनता है कि ये रेखा है, वो दोनों पॉइंट इसकी या तो इस साइड हो या फिर वो इस साइड हो, एक केस तो ये बनता है। या फिर ये केस बनता है, दूसरा केस ये बनता है कि एक बिंदु इधर हो और एक बिंदु इधर हो, और कोई केस तो बनता नहीं है। तीसरा केस दिमाग में आता है कि वो दोनों बिंदु अगर रेखा के ऊपर है, अगर वो दोनों बिंदु रेखा के ऊपर हैं तो डेफिनेटली वो उसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। वो तो केस है ही नहीं। पहला केस देखो, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये रेखा है मेरे पास में, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, या फिर एक बिंदु यहाँ, दोनों बिंदु यहाँ भी हो सकते हैं। तो जब बिंदु रेखा के एक ही ओर स्थित है तो उन दोनों का गुणनखंड धनात्मक आएगा। क्या आएगा, उन दोनों का गुणनखंड क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और बिंदु रेखा के विपरीत यानी Q इधर है और P इधर है तो उन दोनों का गुणनखंड क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो उन दोनों का गुणनखंड क्या आएगा, नेगेटिव। सरल रेखा खत्म है। अब अपने पास टॉपिक आ रहा है वृत्त। कौन सा टॉपिक आ रहा है, वृत्त। तो वृत्त करेंगे अब अपन, ठीक है। सरल रेखा से रिलेटेड जो भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना भाई।